और प्यार हो गया। अब तुम लोग इस घर में नहीं, इस घर से दूर अपने नए घर में रहोगे। डैड, ये व्हाट हैपेंड? ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, कीप इट। नहीं डैड, मैं ये नहीं। कल तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, मेरे गुस्से, मेरे माफी के बारे में। आज मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूं। कल जो तुम स्पीच बोल रहे थे वो तुम्हारे कंट्रोल में थी, लेकिन तुम खुद हद से बाहर। तुमने जानबूझकर ये प्लेटफॉर्म चुना मुझसे माफी मांगने के लिए। क्या लगा था तुम्हें, हाँ? कि सबके सामने तुम मेरी तारीफ करोगे और मैं खुश हो जाऊंगा? सबके सामने तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया और क्या कहा था। अक्षत, तुमने जिंदगी की सारी चीजें मुझसे सीखी है, तो मैंने तुम्हें झूठ बोलना कब सिखाया अक्षत? तुम्हारा ये झूठ, ये धोखा जो तुम इस अवार्ड के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज भी मुझे तकलीफ देता है। जब तक तुम सामने रहोगे ना, ये दर्द बढ़ता ही जाएगा। ना हम चैन से जी सकेंगे, ना तुम। मैं इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अक्षत, एक बाप होने के नाते ये घर देके मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। अब एक बेटे होने का फर्ज तुम भी निभाओ और इस घर की शांति के लिए यहां से अभी निकल जाओ। डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। प्लीज डोंट डू दिस। आपको जो सजा देनी है आप दे दीजिए, लेकिन अपने से अलग मत कीजिए डैड। यू नो हाउ मच आई लव यू। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार है, जिसके लिए तुमने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया। तो संभालो इसे और निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। नहीं, ये ठीक नहीं है। सब गलत हो रहा है, सरासर गलत। नाराज है, उन्होंने ये सब बातें गुस्से में कही। कुछ देर में वो इन सब बातों को भुला देंगे अक्षत। डोंट वरी, हमें घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं अर्पिता, हम जाएंगे। अगर डैड चाहते हैं कि हम इस घर से जाएं, तो हम जरूर जाएंगे। अगर इस परिवार से दूर रखना हमारी सजा है, तो ये सजा मुझे मंजूर है। जाओ, सामान पैक करो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक बार फिर से सोच लीजिए। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। मैं वही कर रहा हूं जो ठीक है। ये ठीक कैसे हो सकता है भाई साहब? मानता हूं कि वो दोषी है, चोट पहुंचाई है आपको,
पर चोट लगने पे उसका इलाज किया जाता है, शरीर से उस अंग को काटकर फेंक नहीं दिया जाता। और फिर गर्म दिमाग से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं भाई साहब। ये रातों रात गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है प्रताप जी। मैं इस बारे में पहले से सोच चुका था, बस नए घर के पेपर्स के क्लियर होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन पापा प्लीज ऐसे घर से। लोगों को अंदाजा भी है कि ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है। अगर कोई मेरी जगह होता तो पता चलता कि मैं रोज किन हालातों से गुजर रहा हूं। जब कोई इंसान एक बार नजरों से गिर जाता है तो उसे सामने देखकर कितनी तकलीफ होती है। जब मैं उन्हें बार बार अपने सामने देखता हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले से सबसे ज्यादा तकलीफ भावना को, क्योंकि वो एक मां है। लेकिन मेरे इस फैसले से कहीं ज्यादा तकलीफ भावना को उनके उस फैसले से जब उन्होंने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया। और यही कारण है कि आज भावना इस फैसले में मेरे साथ खड़ी है। अब वो वही करें जो वो चाहते थे, जिए अपनी जिंदगी अपने तरीके से और हम अपने तरीके से। यही फैसला पूरे घर के लिए सही है, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। इससे आपकी तकलीफ कम नहीं और बढ़ जाएगी भाई साहब। इस वक्त आप अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन देखना एक दिन आप इसी के लिए बहुत पछताएंगे। बस अब नहीं, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि बड़ों के मामले में दखल मत दिया करो। गो टू योर रूम। भाभी आप भैया के फैसले के बारे में जानती थी और आपने इसमें उनका साथ दिया। क्यों भाभी, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं रोका आपने भैया को? भाभी आप अक्षत को इस घर से कैसे जाने दे सकती हैं? जाना तो सिर्फ उस अर्पिता को चाहिए। वही है सारे फसाद की जड़, वही है जो हमारे घर की जड़ों को खोखला कर रही है। मैं फिर से कह रही हूँ, अक्षत को रोक लो, उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। भाभी आप कुछ करो, समझाओ सुखित भैया को। आई नो तुम क्या सोच रही हो, बट डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली पहले जैसी ही रहेगी। रुक जाओ अक्षय, रुक जाओ अक्षय, रुक जाओ अक्षय। तुम्हें आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कहीं नहीं जा रहे। अर्पिता, हमने क्या डिसाइड किया था कि हम डैड के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स हम ऐसा ही करेंगे, पर पापा के साथ हमें बुआ जी की भी बात माननी चाहिए। अक्षत, उनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूं।
सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से है अक्षत, और जब मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। अक्षत, तुमने अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ स्पेंड की है, और तुम्हारे साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए तुम्हें अपनी फैमिली से अलग नहीं कर सकती। इस घर से मैं जाऊंगी अकेले, जैसा हमने डिसाइड किया था। अब एक ही रास्ता है, जो मैं कहूंगा क्या तुम वो कर पाओगे? अगर ये हमारी फैमिली को एक साथ लाए तो मैं जरूर करूंगी अक्षय। तो ठीक है। अर्पिता, आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा साथ रहना, और इसीलिए मैं सोच रहा अगर हमारा साथ रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो हमें साथ नहीं रहना चाहिए अक्षय। किसी ने सही कहा है, झूठ की बुनियाद पे रिश्ते नहीं बनते। मैं झूठ बोल के गलत तरीके से इस घर में आई, पर जाने का तरीका बिल्कुल सही है। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो मैं थी जिसकी वजह से अक्षत ने गलत कदम उठाया। अक्षत मुझसे प्यार करता है, पर प्यार से बड़ा परिवार होता है। अक्षत ने मेरे लिए आपसे झूठ बोल के जो गलती की, वो गलती अब मैं नहीं करूंगी। मेरे कुछ महीनों का रिश्ता अक्षत से उसके सालों पुराने रिश्ते नहीं छीन सकता। मैंने कोशिश तो की थी कि अपनी गलतियों को सुधार के आपसी दूरियों को कम कर दूं, पर मेरी किस्मत में आप लोगों का प्यार नहीं लिखा। मेरे यहाँ आने से जो खुशियां इस घर से चली गई, वो मेरे जाने के बाद ही वापस आएंगी। भाभी घर छोड़ के जा रही, माँ उन्हें रोकी। माँ, माँ, तो भाभी घर छोड़ के जा रही, कुछ तो बोली। भैया भाभी जा रही, रोकिए उन्हें। अक्षत भैया, भाभी घर छोड़ के जा रही, उन्हें रोकिए। भाभी अब कहीं नहीं जाओ। रुक जा अर्पिता, रुक जा अर्पिता। तुम अकेली नहीं जाओगी अर्पिता। नहीं मम्मी जी, गलती सारी मेरी है। मेरे यहाँ रहने से कोई खुश नहीं रहेगा, तो जाना सिर्फ मुझे चाहिए। नहीं अर्पिता, तुम अपनी मर्जी से इस घर में नहीं आई थी, अक्षत तुम्हें लेके आया था। गलती सिर्फ तुमने अकेली ने नहीं की, अक्षत ने भी की है। तो जिम्मेदारी सिर्फ तुम अकेली ही उठाओगी? नहीं मम्मी जी, प्लीज अक्षत प्लीज टेल देम, अगर आज तुम्हें मुझ में और अपनी फैमिली के बीच में से एक को चुनना हो, तो तुम किसे चुनोगे? बोलो अक्षत,
माँ, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। अपनी फैमिली से अलग रहने से अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। अक्षत आप लोगों को छोड़ के अगर मेरे साथ रहेगा तो इससे हमारी मैरिड लाइफ पर असर होगा। और क्या फायदा ऐसी लाइफ का जहां अक्षत खुश ना रह पाए और ना ही आप लोग। इस फैमिली की खुशियों के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ और ये मेरी मजबूरी नहीं, मेरी ड्यूटी है। भाभी, जब ये मान रही है कि सारी गलती इसी की है, तो आप इसे क्यों रोक रहे हो? जाने दो ना उसे। नहीं सावनी, जब ये इस घर में आई थी तो इसका रिश्ता सिर्फ अक्षत के साथ ही नहीं था, बल्कि इस परिवार के साथ भी था। तो सारी जिम्मेदारी अकेली क्यों उठाए? परिवार क्यों ना उठाए? माँ, अर्पिता को जाने दो। ये सारी प्रॉब्लम्स अर्पिता और मेरी शादी की वजह से हुई। और अगर अर्पिता चली जाएगी तो शायद डैड मुझे माफ कर दे। अर्पिता अकेली नहीं जाएगी और मैं अक्षत के साथ नहीं जाऊंगी। भाभी, जाने दो ना इसे। वैसे भी इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। तो ठीक है, मेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं। चलो। बस भावना, आपको अंदाजा भी आप क्या कर रही हैं? आप मेरे सामने इसकी तरफदारी कर रही हैं? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अगर अक्षत एक पति होने से पहले एक बेटे का फर्ज निभाना चाहता है तो मैं भी एक पत्नी होने से पहले एक सास का फर्ज निभाना चाहती हूँ। जब मैं इसे घर में लेके आई थी तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैंने दिल से इसे अपनी बेटी समझा था। बस उसी रिश्ते के नाते आज मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन आपका फर्ज पहले इस घर के लिए, ये भी इसी घर की बहू है। और आप मेरी पत्नी। आपकी पत्नी होने से पहले मैं एक औरत हूं, और एक औरत होने के नाते मैं किसी और औरत पे अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। तो ठीक है, अगर आप इसके साथ घर छोड़कर जाना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन उससे पहले आपको अपनी मांग से मेरे नाम का सिंदूर मिटाना होगा। How could you do this, भैया? अब अर्पिता भाभी को इस घर से जाने को कैसे कह सकते हो? देखो, तू इसमें मत बोल। वैसे भी ये अर्पिता और मेरा डिसीजन था। ओह, तो शायद इसलिए आपके लिए सब कहना आसान है, क्योंकि ये डिसीजन पापा का होना चाहिए था, आपका नहीं। आप मुझसे प्यार करते थे, भूल गए वो सारे प्रॉमिसेस।
जो आपने अर्पिता भाभी से किए थे। प्यार में दिए वो वादे, शादी में दिए वो वचन, कुछ भी याद नहीं आपको? See what you're doing today? आपने ऐसा कैसे कह दिया कि अर्पिता के जाने से पापा मुझे माफ कर देंगे? पापा भले ही आपको माफ कर, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पापा से ज्यादा आपने अर्पिता भाभी के साथ गलत किया है। अवनी, तू अपनी हद पार कर रही है। अच्छा, आपने अर्पिता भाभी के साथ किया वो? अक्षत भैया, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। पता है बाबूजी क्या कहते हैं? कि रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। लेकिन आज जो आपने किया है ना, अब जो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्या किया मैंने? अर्पिता से पहले मैंने अपने मॉम डैड से कुछ प्रॉमिसेस किए थे कि मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, उनसे झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा उनसे ऑनेस्ट रहूंगा। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने वो सारे वादे तोड़ दिए इसी प्यार की वजह से। और अब इसी प्यार में किए गए अर्पिता से वादे तोड़ के मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। अवनी, सबको खुश करने जाऊंगा तो किसी को भी खुश नहीं रख पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। अवनी, मैंने प्यार करके गलती की थी, लेकिन अब इसी प्यार का साथ देके मैं दोबारा गलती नहीं करना चाहता। अर्पिता चली गई और उसका जाना ही सही डिसीजन था। सही डिसीजन तो अभी लिया जाना बाकी है भैया, और वो डिसीजन मैं लूंगी।